नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। बहू हमसे पूछती ही कहाँ है। आजकल बहू हमसे कुछ पूछती ही कहाँ है जो हम उसे बताएं। हमारी दी हुई सलाह तो उसे बेकार लगती है। घर में सास ननद सब है, लेकिन मजाल है कि बहू हमसे किसी से कुछ भी पूछ ले। सास ममता जी दूसरों से बहू मिताली की बुराई करते हुए बोली, और नहीं तो क्या, आजकल की लड़कियां खुद को कुछ ज़्यादा ही समझदार समझती हैं और बाकी दुनिया को तो बेवकूफ़ ही समझती हैं। बड़ों की सलाह और उन लोगों को तो जैसे काटने के लिए दौड़ने लगी है। एक तो खुद पूछेंगे नहीं, ऊपर से बाद में कोई समझाएगा तो काटने दौड़ेंगी। इसीलिए तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। बड़ी ननद राखी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने बात आगे जोड़ दी। सच में मेरे मम्मी पापा का जी ही जानता है कि वो कैसे निभा रहे हैं भाभी के साथ, वरना ऐसी बहू के साथ साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे तो मम्मी पापा की हर समय चिंता लगी रहती है। छोटी ननद चंचला भी बोल उठी, रहने दे बेटा, तू क्यों दिल पे ले रही है। तुझे तो तेरा ससुराल संभालना है, तू बस उसे ही अच्छे से संभाल ले। अब जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। अब ऐसी बहू पल्ले पड़ी है तो उसी के साथ निभाना पड़ेगा ना। सास बेचारी बनते हुए बोली, इतनी बेकार है क्या तुम्हारी बहू? यकीन होता नहीं है। हम सबसे कैसे हंस हंस के बोल रही है। देखकर लगता नहीं है उनके जैसी कोई और बहू होगी। ऐसा तो लग नहीं रहा। जब मासी सास ने ऐसा कहा तब ननंद ने फिर से जवाब दिया, अरे माँ बाप क्या कहेंगे, वो तो उन्हीं का पक्ष लेंगे ना, आखिर खून है उनका। सास ममता जी दोबारा से बोली, अरे इसका भी तो एक बेटा है, सब पता चल जाएगा जब खुद सास बन जाएगी। इसको भी इसके जैसी ही बहू मिले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जीजा जी तो बड़े खुश रहते हैं इससे, हर जगह बस अपनी बहू की तारीफ करते रहते हैं। मासी सास दोबारा बोली, अब पापा को तो इसी घर में रहना है ना मौसी, अपने घर की बात कोई बाहर बताना चाहता है क्या? और आपको तो पता ही है मेरे पापा शुरू से ही कितने सीधे साधे रहे हैं। जैसा मिल रहा है उसी में खुश ले लेते हैं और फिर ले देकर आगे पीछे और कोई बहू तो है नहीं, यही एक बहू है। दूसरा बेटा भी नहीं है कि दूसरी बहू आ जाएगी। बड़ी ननंद ने जवाब दिया, आज मिताली और समीर के बेटे का 5वां जन्मदिन था। मिताली और समीर ने मिलकर काफ़ी अच्छा आयोजन किया था, लेकिन इस बार अपनी सास ममता जी से उसने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन इसका कारण कोई और नहीं, खुद ममता जी और उनकी दोनों बेटियां थीं। मिताली की जब पहली संतान हुई वो एक बेटी थी, और तब भी उन लोगों ने आयोजन करने का मन बनाया था। और समीर ने ममता जी से इस बारे में जब बात की तब ममता जी सीधे दोनों की इज्जत उतारते हुए बोली, अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, लड़की तो पैदा हुई है, अब उसमें क्या तमाशा करना है तुमको। और जब इतने ही तमाशे का शौक है तो अपने दम पे करो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं पैसे लगाऊंगी। जैसी तुम्हारी हैसियत हो वैसा ही प्रोग्राम कर लो। एक पल के लिए अपनी मम्मी की बात सुनकर समीर भी झेप गया। उसकी मम्मी कैसे जवाब दे रही हैं, वो भी उसकी पत्नी के सामने ही। फिर भी हिम्मत करके बोला, मम्मी पैसा तो मैं लगा लूँगा, उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर आप तो बताओगे ना कि क्या कैसे करना है। आखिर आप घर की बड़ी हैं, अगर मेरे से ही पूछ के करना है ना तो प्रोग्राम ही मत कर। बेटियों के लिए भला कोई प्रोग्राम करता है क्या? मत कर प्रोग्राम। और किसी और की मर्जी से कर रहा है तो फिर उससे पूछ के कर, वो और उसकी माँ ही बता देंगे कि कैसे करना है। ममता जी ने ये बात कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। आखिरकार ससुर जी ने कहा, बेटा जो प्रोग्राम करना है वो तू कर ले। आखिर बेटी हो या बेटा, परिवार तो बड़ा है ना हमारा, जिसे भी बुलाना है बुला ले। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आखिर पापा का आश्वासन पाकर समीर ने ज़्यादा नहीं 70-80 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। आखिर पहली बार उन लोगों ने अपने दम पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बार बार वो लोग मम्मी से पैसों की नहीं पर काम की उम्मीद तो करते, लेकिन मम्मी ने तो जैसे कोई ठान के रखी हूँ और उन्होंने कोई भी मदद नहीं की और हर बार एक ही बात का जवाब दे देती। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सब कुछ तो खुद ही संभालना है तो खुद ही संभाल लो। यहाँ तक कि दोनों बहनों ने भी समीर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेक लेने के लिए तो दोनों आगे से आगे आ गई, यहाँ तक कि उल्टा मांग मांग कर लेके गई, लेकिन मदद के नाम पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जाने से पहले मिताली और समीर से लड़ भी पड़ी। जब मम्मी ने मना किया था तुम दोनों को प्रोग्राम करने से, फिर क्यों जबरदस्ती तुम लोगों ने प्रोग्राम कर लिया? यही इज्जत है तुम लोगों की नज़र में मम्मी की। ये बात अलग है, उन बेटियों के भी कुछ बेटियां हुई थी और उनको भी प्रोग्राम पे उनकी मम्मी को बहुत खुशी भी हुई और उन लोगों ने खुशी खुशी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें उनकी मम्मी ने बहुत मदद की थी।
और ये क्या दिया है तुम लोगों ने हमें? प्रोग्राम करने के पैसे? तुम बहनों को नेक दे के खुश करने के लिए पैसे नहीं थे क्या तुम्हारे पास? अरे और क्या देगा? इतना कुछ तो दे दिया तुम दोनों बहनों को। 5-5 साड़ियाँ दी हैं, तुम्हारे पति और बच्चों के कपड़े भी दे दिए हैं, दोनों को चांदी की पायल भी बनवा के दी है। अब इससे ज़्यादा क्या देगा? और सच्चाई तो ये है कि प्रोग्राम भी इतने बड़े लेवल पे उसने नहीं किया था, उसने छोटा सा प्रोग्राम किया था। पापा ने बीच में ही बात काट दी। तो हमारी नाक क्यों कटा रहे हो ससुराल में? इतना सा सामान ले जाके दिखाएंगे हम उन्हें? ऊपर से न्योता भी सिर्फ हम लोगों का दिया, हमारी ननंद जेठ जेठानी के परिवार को तो बुलाया तक नहीं। बेटा, अगर तारीफ नहीं कर सकती हो तो कम से कम मीन मेक तो मत निकालो। तुम्हारे भाई भाभी ने पहली बार अपने दम पे कोई प्रोग्राम किया है, वो भी एक छोटे लेवल पे, और मेरी नज़र में जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। आखिर पापा ने ये बात कह के बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद बेटी के पहले जन्मदिन पे और बेटे के जन्म पे भी यही सब हंगामा शुरू हो गया। आखिर जब हर बार एक ही जवाब सुनने को मिले तो इंसान कितना बर्दाश्त करेगा, कितना किसी को पूछेगा। इस कारण से इस बार जब बेटे का 5वां जन्मदिन मनाया गया तब समीर और मिताली ने अपनी मम्मी और बहनों से बिल्कुल भी नहीं पूछा। बस पापा के ही सामने सारी रूपरेखा तैयार हो गई। अब अपने बेटे को कौन सी माँ बुरा बताएगी, इसलिए सारा ठीकरा फोड़ दिया मिताली के सर पे, और इसलिए आज भी सभी रिश्तेदारों के बीच में बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। अभी ये सब लोग मिलकर बुराई ही कर रहे थे कि इतने में ससुर जी उनके पास आकर बैठ गए और मौसी सास से पूछा, तो बताओ साली साहिबा, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? समीर और मिताली ने अच्छे से तो किया है ना प्रोग्राम? कहीं कोई कमी लगी है तो भी बता देना, आगे से उस चीज़ का हम लोग ध्यान रख लेंगे। जीजा जी, आपकी बहू तो बहुत बुरी है। हमने तो नहीं सोचा था इतनी बुरी बहू है आपकी। ये बात उनके मुंह से सुनकर ससुर जी बिल्कुल हैरान हो गए। वहाँ अपनी पत्नी और बेटियों को बैठा देख के लेकिन सब समझ गए ये लोग बैठकर बहू की बुराई कर रहे हैं। इसलिए वो फिर से बोले, देखो साली साहिबा, ऐसा है कि मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों बहुत अच्छे से अपना परिवार संभालते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर सब कुछ मिलता है तो वो रास नहीं आता। अब आपकी बहन को ही देख लो, बच्चे आगे से आगे उनसे पूछते हैं कि मम्मी क्या करना है तो ये मुंह तोड़ के उनको जवाब दे देते हैं कि अपनी हैसियत के अनुसार खुद से कर लो, मुझसे क्या पूछते हो। अब तुम ही बात बात में बच्चों को इस तरह से बोलोगे तो बच्चे कब तक आपको पूछेंगे। इसलिए इस बार उन लोगों ने नहीं पूछा। और साली साहिबा, ये बात मेरी नज़र में बिल्कुल गलत नहीं है। अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होती है। जब आप ही अपनी इज्जत घटा रहे हो तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? कब तक झुकता रहेगा वो आपके सामने? आखिर एक ना एक दिन तो पलट कर जवाब दे ही देगा। अब आप ही बताइए, इसमें गलती किसकी है? जिज्जी, ये तो गलत बात है। जब बेटे बहू आपसे पूछ रहे थे तो आप उन्हें समझा सकती थी कि कैसे क्या करना है, ना कि इस तरह से मुंह तोड़ कर जवाब देती। जब आप खुद ही ऐसा कर रहे हो तो बच्चे कब तक आपके सामने झुकते रहेंगे? आखिर मासी सास ने कहा। हाँ हाँ, बस मैं ही गलत हूँ, बाकी सब तो सही है। सास मुंह फुलाकर बोली। देख लिया आपने साली साहिबा, इसका स्वभाव ही इसका दुश्मन है। बेटे बहू में तो कहीं कोई कमी नहीं है। आखिर ससुर जी ने कहा और अपने काम में लग गए, और सास और ननद इसी तरह से मुंह फुलाकर बैठे रहे। जिन्हें समझ में आ गया कि गलती सास और ननद की है वो लोग तो उठकर वहां से चले गए, और जिन लोगों को सिर्फ मनोरंजन करना था वो उनके पास बैठकर बुराई पुराण का आनंद लेने लग गए। पर ससुर जी और बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा। जानते थे कि कुछ लोग ना कभी बदलते हैं ना कभी बदलना चाहते हैं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।